वंचित रह जाते हैं, धर्म से वंचित रह जाते हैं। वो ईसाई मिशनरियां हमारे परिवारों में आकर, हमारे गांव में आकर, हमारे लिए लोक प्रलोभन देकर, वर्ग लाकर, धर्म परिवर्तन कराकर हमारे हिंदू धर्म से दूर कर ईसाई बनाती हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारे बस्ती प्रयागराज में और बस्ती रोनिका गांव में आए। अगर एक कदम भी रखेंगे तो वहाँ के लोग चंगे होंगे। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद प्रयागराज में ये अपने घर में बुला रहे हैं। अब वहाँ जाना है, कदम रखना है। हालेलुया। आपका जो तकलीफ पेट में था पूरा सूज जाता, स्वेलिंग हो जाता था, ठीक हो गया, चंगी हो वो चंगी हो गई। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक मसीह विश्वासी को कई बार अपने विश्वास के कारण अन्य जाति या दूसरे धर्म के लोगों के सामने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके अंगीकार करने पर उनके द्वारा नफरत, ताना या सताव का सामना करना पड़ता है? मगर जो बाइबल पढ़ते हैं उन्हें इस बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि जहां ज्योति चमकेगी वही अंधकार का अंत होता हुआ नजर आएगा, जिसको देखकर इस संसार के लोग जो परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलते, उनका इस्तेमाल करके शैतान उनको मसीह विरोधी बनाकर विश्वासियों को विश्वास से हटाने की कोशिशें करता रहता है। लेकिन जो इस समय उस परीक्षा की घड़ी में खड़ा रहता है और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वह विश्वास को नहीं छोड़ता, तो उसके जरिए फिर परमेश्वर ऐसे ऐसे अद्भुत और बड़े काम करते हैं कि एक आम इंसान के लिए जिसे समझ पाना कठिन हो जाता है और अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर एक विश्वासी के विश्वास को देखकर ही प्रसन्न होते हैं और इसी दृढ़ विश्वास को देखकर परमेश्वर उन्हें एक सच्चा और दुनिया को बदलने वाला मसीही बनाते हैं, जिसकी चमक बड़े से बड़ा अंधकार भी मिटा देती है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश, जो कि भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जहां पर लगभग एस्टिमेटली 25 करोड़ के करीब जनसंख्या है, जिसमें से एक अनुमानित आंकड़ों के अनुसार फिलहाल सिर्फ 0.30% यानी कि लगभग 5 से 6 लाख के बीच ही मसीह विश्वासी वहां पर हैं। लेकिन वहां पर एक विश्वासी के द्वारा अपने विश्वास को उजागर करना या फिर घर में या चर्च बनाकर प्रार्थना करना कईयों के लिए इतना आसान नहीं, क्योंकि वहां पर कई जगह दल या संगठन के लोग या फिर गांव के लोग इतने ज्यादा सक्रिय हैं कि उनके द्वारा इसे अंग्रेजों का धर्म बोलकर और धर्म परिवर्तन के आरोप लगाकर उन मसीह विश्वासियों को मारा पीटा जाता है, जिसकी कई वीडियो क्लिप्स अभी हाल ही में हमारे सामने भी वहां से आई थी। और यह भारत का सबसे ज्यादा संख्या में मसीह सताव होने वाला राज्य भी है। लेकिन दोस्तों, जितना ज्यादा सताव होगा उतना ही परमेश्वर का काम भी बढ़ेगा, क्योंकि जो यीशु के लहू में रंग जाते हैं फिर वह ऐसी गीदड़ धमकियों या फिर सताव से नहीं डरते, बल्कि और भी ज्यादा प्रचार और अपनी गवाहियों को लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक गवाही सुनाने जा रहा हूं, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी कि आज के प्रयागराज की है। और इस गवाही में हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर का आत्मा धर्म या जात को देखकर नहीं, बल्कि जिस किसी पर भी चाहे दया करता है, फिर चाहे वह इंसान किसी भी धर्म और जात का क्यों ना हो, क्योंकि जो कोई विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर अपनी करुणा उस पर दिखाते हैं। तो आइए दोस्तों, ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपको इस गवाही की वीडियो क्लिप को दिखाता हूँ। सबको जय मसीह की भाई बहनों को। मेरा नाम रीता निषाद है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज गांव का नाम है रोनिका। मेरे पापा के द्वारा क्या कहते हैं, यहाँ पर मुझे महेश सोनी पोस्टर से कांटेक्ट हुआ फ़ोन के द्वारा। मैं देखी नहीं थी इनको कभी, अब फ़ोन के द्वारा इनसे बातचीत हो रही थी। 3 महीना तो मेरा हाथ दोनों दर्द कर रहा था। इन्होंने फ़ोन से हमको प्रार्थना किया, मैं चंगी हो गई। और उसके बाद मैं साल भर से मेरे पेट में सूजन था और इतना दर्द हो रहा था कि इतना सभी खाना खा लूँ, चाहे जो भी पी लूँ, पानी या कुछ भी नाश्ता कर लूँ। इन्होंने प्रेयर किया, हम चंगी हो गए। प्रभु को लाख लाख धन्यवाद। हम चाहते हैं कि ये हमारे
बस्ती प्रयागराज में और बस्ती रोनिका गांव में आए। अगर एक कदम भी रखे देखते वहाँ के लोग चंगे हो जाए। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद प्रयागराज में ये अपने घर में बुला रहे हैं, अब वहाँ जाना है, कदम रखना है। हालेलुया। आपका जो तकलीफ पेट में था पूरा सूज जाता, स्वेलिंग हो जाता था, वो ठीक हो गया, चंगी हो वो गई। चंगी हो गई। तो आपका थोड़ा खाने से भी फूल जाता था। हाँ, और क्या क्या तकलीफें 1 साल से होती थी? 1 साल से पेट में तकलीफ थी और अचानक मेरे सर में दर्द ऐसा होने लगता जैसे आंधी आंधी कोई हथौड़ा लेके मेरे सर में ठोकता था। हथौड़ा लेके मारो, मार रहा मैं है। सीटी स्कैन भी कराई हूँ। हाँ। और पेट का भी अल्ट्रासाउंड सब नॉर्मल निकला। और 10-15 बार तो हमने इतना रिपोर्ट रखा है, खून की जांच कराई, कभी टाइफाइड, कभी कुछ, कभी नॉर्मल ऐसे आता था। मैंने 21 दिन 3 महीने ऐसे हम दवा अंग्रेजी कराते थे बुखार की। अब एक भी दवा नहीं कराते हूँ बुखार की। हालेलुया। और यीशु ने पूरी तरह चंगाई दिया। हाँ, यीशु ने पूरी चंगाई का मुझे भरोसा है कि पूरी रीत से मेरे सिस्टर को भी चंगाई मिलेगी। अब इसकी सिस्टर भी बीमार है, संगीता, वहाँ पे इलाहाबाद में प्रयागराज में, और उनका बेटा को हारना है। हमें पूरा विश्वास है, प्रभु ने कहा जो कुछ मांगोगे मिलेगा, जो ढूंढोगे पाओ, खटखटाओ। मत्ती 7:7 में लिखा है, वचन सत्य है, सत्य ही स्वतंत्र करता है। आमीन। वचन सत्य है, सत्य ही स्वतंत्र करेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।